Yes, good morning everyone. सबको very very good morning. Good morning to all my champions. सबको very very good morning. आज थोड़ा सा लेट हो गई, हाँ क्लास कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था. टुडे आई गॉट लेट बट नॉट टू वरी. चलो ई वर्ड स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना. और सारे पीडीएफ्स सारे पीडीएफ्स आपके टेलीग्राम चैनल पे जा रहे हैं. ओके, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. सारे पीडीएफ्स वगैरह है टेलीग्राम चैनल. ऊपर देखो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है. ओके, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना बहुत जरूरी है. मैंने ABCD पता नहीं ई वर्ड गया है कि नहीं, डी वर्ड तो चला गया. आज हम F वाले वर्ड्स करने हैं. ठीक है, सारे आपको पीडीएफ जा रहे हैं आंसर के साथ, तो वहां से रिवीजन करते रहिएगा. चलो लेट अस स्टार्ट विद F वर्ड. फरलो. सेंटर से लाइव हो. गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू ऑल माई चैंपियंस. चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, ऑलरेडी 5 मिनट्स लेट हूं मैं. चश्मा नहीं लेके आई हूँ, चश्मा आज नहीं लिया, भूल गई हूँ. हाँ, जो सोल्जर्स हॉलीडे होते हैं ना, ओके, फरलो का मतलब है ये जो सोल्जर्स जो सैनिक वगैरह होते हैं, जो थोड़े समय की छुट्टी लेकर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फरलो. थोड़ा स्पीड में करते हैं. और वुडन प्लो का मतलब हल होता है, लकड़ी वाला हल, वो नहीं होता. सोल्जर्स हॉलीडे. हाँ. बच्चे बोल रहे चश्मा नहीं पहना आज. हेलो एवरीवन, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. चश्मा ले लिया है. एक मिनट बस, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो. F वाला वर्ड्स है ना आज. सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. चश्मा पहन लिया है. पीडीएफ नहीं खुल रहा है, ये क्या बात हो गई? पीडीएफ है. चलो फरलो के बाद नेक्स्ट वाला चलते हैं. रुक जाओ एक मिनट. नेक्स्ट वाला वर्ड फियास्को. स्ट्रेंथ, सक्सेस, फेलियर. फियास्को का मतलब होता है ना असफलता. कोई भी चीज असफल हो गया, कोई भी चीज डाउनफॉल हो गया. ठीक है, कोई भी चीज फेलियर में चला गया, असफल हो गया. फेलियर, डाउनफॉल, असफल हो जाना. किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना. इट एंडेड. सारे डिस्कशन एंड ऑल ना ऑल माई जोक्स फेल फ्लैट. फॉल फ्लैट का मतलब भी होता है, एक फ्रेजल वर्ब है. फॉल फ्लैट का मतलब भी है नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ना पहुंचना, एकदम डाउनफॉल हो जाना, बेकार. फोमेंट करना. नेमेसिस अलग हो गया. नेमेसिस का मतलब तो पनिशमेंट हो गया. साउंड नहीं आ रहा है. अरे नो वॉइस हो गया. सारा चीज आज ही हो जा रहा है. बैटरी खत्म हुआ है लग रहा है. अभी साउंड आ रहा है? एक मिनट मुझे बता दो. माइक टेस्टिंग कर रहे हैं. अभी साउंड आ रहा है? एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करके बताइए. एम आई ऑडिबल? नाउ क्लियर. छोड़. नाउ इट्स क्लियर. एक बार अब चेक करते रहना. अब ठीक है ना, आ रहा है. ओके. फोमेंट करना मतलब बहुत ज्यादा किसी को फोमेंट करना, उकसाना, भड़काना, गुस्सा होना. वेक्स करना नहीं है. वेक्स करने का मतलब तो इरिटेट करना है. और वेस्ट करना तो पता है. रिनाउंस का मतलब है त्याग देना. ठीक है, अबैंडन करना, त्याग देना. फोमेंट करना ना
किसी को बहुत ज्यादा उकसाना, प्रोवोक करना, गुस्सा दिलाना, ठीक है, किसी को गुस्सा दिलाना, फोमेंट करना, इनरेज करना, किसी को इन्फ्यूरिएट करना, गुस्सा दिलाना। ओके, तो इसका आंसर इज इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब भी होता है भड़काना, इंसाइट करना, किसी को एम्ब्रॉयल करना, गुस्सा दिलाना, भड़काना, एग ऑन करना, उकसाना, भड़काना वाले सेंस में। क्लियर है ना? स्टीयर अप करना। नेक्स्ट, रुको एक मिनट, इंस्टिगेट, आंसर टिक करते जा रही हूं ना, रुको रुको एक मिनट देख लेती हूँ। फर्लो, वुडन फर्लो का मतलब है सोल्जर्स हॉलीडे, चेक कर ले रही हूँ। फियास्को का मतलब है फेलियर, फोमेंट करना, गुस्सा दिलाना किसी को, प्रोवोक करना, नॉट गुस्सा दिलाना, प्रोवोक करना। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। जल्दी जल्दी, आज मेरी ना यूट्यूब पे भी क्लास है 1 बजे से, MTS वाली। एम्ब्रॉयल, एम्ब्रोग्लियो का मतलब है छलावा, धोखा देना, एम्ब्रॉयल थोड़ी है। आंसर बताना। अबेट करना, ये भी उकसाना ही है, गलत काम के लिए, गलत काम के लिए। इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है इलास्टिसिटी। ओके, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ओके, कम प्लायबल है, ठीक है। और स्टिफ का मतलब है अकड़ू। स्टिफ का मतलब है जो लोग बहुत रिजिड होते हैं, बहुत स्टबन होते हैं, अकड़ू टाइप ऑफ लोग होते हैं। हम जिसको बोलते हैं ना, जो अकड़ू लोग होते हैं उसको बोलते हैं स्टिफ नेक्ड। और रेकलेसनेस का मतलब तो लापरवाही हो गया, केयरलेसनेस। और रिजिडिटी और स्टिफनेस सेम। नेक्स्ट वर्ड, फिसाइल। फिसाइल, 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 फिसाइल वर्ड बताना है। सेंटर से लाइव हो, बेस्ट ऑफ लक, जाके अच्छे से एग्जाम देना है। फिसाइल, फिसाइल का मतलब फैशनेबल नहीं है। अरे, ह्यूमरस का मतलब तो बहुत कॉमेडी वाला, कॉमिकल, ह्यूमरस। ओके, फैशनेबल तो पता ही है, जो ट्रेंडी है, बहुत ट्रेंड में है, बहुत ट्रेंडी है, फैशनेबल है। आर्डुअस का मतलब होता है जो लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। फेसाइल का मतलब होता है ना कोई भी चीज, फेसाइल का मतलब है बस ऊपर ऊपर, वेरी शैलो। ओके, फेस, फेस देख के आप किसी को अच्छे से नहीं पहचान सकते हो, वेरी शैलो। कोई भी चीज बहुत गहराई में नहीं, सुपरफिशियल। ओके, बहुत ऊपर ऊपर, तो आंसर इज सुपरफिशियल। सुपरफिशियल, सुपर, एक्सटीरियर, हाँ एक्सटीरियर, किसी भी चीज का ऊपर ऊपर आप देख रहे हो, काउटिनेंस। फैड, कोई भी चीज फैड में, कोई भी चीज फैड में। मुझे लगा क्लास नहीं होगी, नहीं आज थोड़ा क्लास कनेक्ट होने में टाइम लग गया। हाँ, फैड, कोई भी चीज फैड में है, कोई भी चीज फैड में है, इसका मतलब है कोई भी चीज वोग में है। वोग एक फैशन मैगजीन का नाम भी है। कोई भी चीज फैशन में है, कोई भी चीज फैड में है। और सेंट्रिसिटी का मतलब होता है ना विचित्रता, एब्सर्डिटी। और विसाज का मतलब भी होता है आपका मास्क, ऊपर मुखौटा, ऊपर ऊपर विसाज। ओके, विसेज में काउंटिनेंस। तो वो हो गया, जल्दी जल्दी करते। फेन, ट्रेंड में, फैशन में है, इन करेंसी है। कोई भी चीज इन फैशन, इन करेंसी।
बताओ, फेन, फेन, फेन करने का एक तो फोन होता है, FAWN, फोन करना मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, फ्लैटर करना, चापलूसी करना, ठीक है। और ये फेन करना मतलब प्रिटेंड करना, ओके, किसी को धोखा देना, प्रिटेंड करना, दिखावा करना, जो आप हो नहीं और आप प्रिटेंड कर रहे हो। हेसिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, अनविलिंग, किसी काम को करने के लिए अनविलिंग होना, और डिजर्व तो पता, अटेंड भी पता है। फेन का मतलब होता है प्रिटेंड, प्रिटेंड, प्रिटेंड करना, शो करना, नाटक करना, शो करना। फिजिबल, फिजिबल, अरे कुछ फिजिबल प्लान्स बनाइए, कुछ ऐसे प्लान्स बनाइए ना जिसको लागू किया जा सके, कुछ ऐसे प्लान्स बनाइए जिसको लागू किया जा सके। कुछ प्रैक्टिकल प्लान्स बनाओ भाई, कुछ प्रैक्टिकल प्लान्स बनाओ, बिना हवा वाला प्लान्स मत बनाओ। कुछ प्रैक्टिकल जो लागू किया जा सके, जो प्रोबेबल है, जिसके होने के चांसेस ज्यादा है, ओके, टेनेबल। तो आंसर इज पॉसिबल। और अरेबल, ये तो बताया था, आरा का लैंड बहुत अरेबल होता है, वेरी फर्टाइल। पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं है, ये पोर्टेबल जिसको आसानी से कैरी किया जा सके, इजी टू कैरी, बहुत पोर्टेबल है। पोर्टेबल है मतलब एक जगह से दूसरे जगह आराम से उठा के ले जा सकते हो, पोर्टेबल। और ये पोर्टेबल का मतलब हो ना पॉट, पॉट में पानी रखते हो जो पीने योग्य हो, फिट टू ड्रिंक, जिसको पिया जा सके, पीने लायक हो। और ये अनलाइकली का मतलब होता है अनप्रोबेबल, जिसके होने के चांसेस बहुत कम है, एंड अनप्रोबेबल, ये अनप्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, सॉरी, इम्प्रोबेबल, ठीक है। अनलाइकली, अनलाइकली मतलब जिसके होने के चांसेस कम है, ओके। तो आंसर इज पॉसिबल। फिजिबल का मतलब होता है जो चीजें पॉसिबल हो, जो चीजें प्रैग्मेटिक हो, प्रैग्मेटिक, पॉसिबल, पॉसिबल। नेक्स्ट, फ्लक्चुएशन। बोलते हो ना कि मैम मेरे मार्क्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी मेरा मेंस में ना कभी मेरा मॉक टेस्ट में 170 आ जा रहा है, कभी 160 आ जा रहा है, मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, मार्क्स में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है, मतलब मेरे मार्क्स में चेंजेस हो रहे हैं, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। वोल्टेज भी फ्लक्चुएट होता है, कभी हाई कभी लो। और स्टेबिलिटी तो अलग हो गया, स्टेबिलिटी का मतलब तो बैलेंस होना। अगर इसका एंटोनिम करना होता तो मैं इसको करती। नेक्स्ट वाला, फॉली, फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको। फॉली, इट्स अ फॉली ऑन योर पार्ट, ये आपकी गलती है, ये आपका फॉली है, ये आपका मिस्टेक है, ये आपका फुलिशनेस है। और रिलक्टेंट तो बताया ही है, रिलक्टेंट का मतलब होता है हिचकिचाना। कई सारे वर्ड्स ना जो मैं बता चुकी हूं, फिर से नहीं लिख रही हूं। हेजिटेंट, हेजिटेंट। नेक्स्ट, फीट, FEAT, यस, ल्यूनेसी, सिंपथी, सहानुभूति। इनएक्शन मतलब आइडलनेस, इनएक्शन मतलब आइडल एकदम सुस्त होना, इनएक्टिव, इनएक्टिविटी, कोई एक्शन में नहीं है, इनएक्टिविटी में है, सुस्त है। पनिशमेंट तो पता है, पनिशमेंट का मतलब होता है नेमेसिस, पनिशमेंट देना, दंड देना। आपके फीट का मतलब होता है आपके स्किल्स, ठीक है, आपके स्किल्स, आपके टैलेंट्स, आपके अचीवमेंट्स, अचीवमेंट होगा, अचीवमेंट, अचीवमेंट। नेक्स्ट, फिडिलिटी, फिडिलिटी, फिडिलिटी वर्ड, फिडिलिटी, हाँ, फिडिलिटी, फिडिलिटी फिड वर्ड है, फिड वर्ड रिलेटेड टू फेथ है। फिडिलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी, लॉयल्टी, वफादारी, ठीक है, वफादारी। वफादारी के वर्ड्स तो आपको पता है, फिडिलिटी है, वफादारी के वर्ड होता है, और फेथफुलनेस है, ठीक है, फेथफुलनेस है, फील्टी है,
ओबीजेंस, जिसको आप लंबे समय से ओबे करते आ रहे हो, आप अपनी वफादारी निभा रहे हो, तो आंसर इज लॉयल्टी। और एलिजियंस का मतलब भी लॉयल्टी होता है, बट ये कंट्री के लिए, आपका कर्तव्य आपके कंट्री के प्रति, यू ओ योर एलिजियंस टू योर कंट्री। बट फिडिलिटी कोई भी रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, लॉयल्टी लॉयल्टी। ओके वर्षा, एलिजियंस मतलब यू ओ योर फेथ, योर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर कंट्री। बट फिडिलिटी तो किसी भी रिलेशनशिप्स वगैरह के लिए भी होगा, लॉयल्टी होगा। दिस फिडिलिटी, एलिजियंस इज लिमिटेड टू वंस फेथफुलनेस टुवर्ड्स वन कंट्री, ये कंट्री के लिए, देश के लिए। फील देश प्रेम हो गया वो। हाँ, आपको फील कर रहे हो, पोर करना, पानी वगैरह डालना, ओके, ग्लास में पानी पोर कर रहे हो। सिंपैथाइज, सहानुभूति दिखाना, इवॉल्व करना, कोई भी चीज धीरे धीरे इवॉल्व करना, डेवलप करना। ओके, फील करना मतलब ना परसीव होगा, परसीव का मतलब होता है अनुभव करना। हाँ, अब पर्टिकुलर वे, किस तरह से आप किसी चीज को फील कर रहे हो, किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, परसीव कर रहे हो, परसीव। नेक्स्ट, फ्रैक्शियस। आज आपकी 1 बजे से भी क्लास है, इसीलिए मेरे को ना आज स्पीड में जाना पड़ रहा है थोड़ा। 1 से 2 आपका एमटीएस वाला क्लास है, ओके। टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दिया है मैंने, एमटीएस का जो प्रीवियस पेपर करवा रही हूं, तो आप जुड़ जाना। फ्रैक्चर हो गया बेचारे को, जब से फ्रैक्चर हो गया है ना, तब से बेड पे पड़ा हुआ है। फ्रैक्चर के बाद बेड पे पड़ा हुआ है और चिड़चिड़ा हो गया है, पी के सबसे झगड़ता चल रहा है, इरिटेबल हो गया, झगड़ालू हो गया है, तो बैड टेम्पर्ड है। इनएडिक्वेट का मतलब है इनसफिशियंट, अपर्याप्त, और इनकम्प्लीट और बैड माउथ तो जानते हो, बैड टेम्पर्ड। फ्रूगैलिटी जल्दी करते हैं। अब थोड़ा सा मोनोटनस हो जा रहा है, मैं अब बीच में ना, इस वीक में तो चलो करवा देती हूँ। आज क्या है, आज ट्यूसडे, आज वेंसडे है ना, ओके। अब मैं नेक्स्ट वीक से ना बीच में स्पोकन इंग्लिश भी डालते जाऊंगी। वेरी गुड यूपीएससी। पग्नेशियस, चर्लियस, पेट्यूलेंट, कैंटिनकरस, आइरेसिबल, ग्रम्पी, यस। फ्रूगल लोग होते हैं जो बहुत कंजूस होते हैं, सोच समझ के पैसे खर्च करते हैं। फुलिशनेस तो मूर्खता हो गया, मूर्खता है। फैशन पता है। इंटरोगेशन मतलब पूछताछ करना, पुलिस में इंटरोगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन। पुलिस आपको इंटरोगेट करता है ना, इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए ले जाते हैं। इंटरोगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना। आंसर हो गया इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब किफायती। यही कंजूस और किफायती में थोड़ा सा डिफरेंस तो है। कंजूस तो कहीं खर्च नहीं करते हैं, बट किफायती खर्च करते हैं, बट सोच समझ के सही जगह। फ्लिंचिंग, यस, मैंने आपको एक वर्ड अभी हाल फिलहाल में करवाया है, अनफ्लिंचिंग। चलो मुझे बताओ, मैंने अनफ्लिंचिंग का वर्ड क्या बताया? अनफ्लिंचिंग बता रही थी, जिसको रोका नहीं जा सकता, एकदम अनफ्लिंचिंग एफर्ट्स, उसके कोशिश, जो लगातार कोशिश जो आप करते हो ना, रुकते नहीं हो, परसिस्टेंट, कंटिन्यूअस, लगातार जो आप कोशिश कर रहे हो, परसिस्टेंट हो, उसको अनफ्लिंचिंग बोलते हैं। तो अब बताओ मुझे फ्लिंचिंग का मतलब क्या हो? अब थोड़ा मुझे स्पोकन वोकन भी बीच में इंट्रोड्यूस कर देना हो। एक्सप्लेनेशन ना, बिल्कुल ना। फ्लिंचिंग का मतलब एक्सप्लेनिंग थोड़ी होता है। फ्लिंचिंग करना मतलब जो रुकते नहीं है, और अनफ्लिंचिंग का मतलब है ना डर से। ये तो डरते नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं दृढ़ निश्चय वाले, और ये लोग तो डर से अपने आप को पीछे कर लेना। विंसिंग, कन्विंस तो किसी को मना बुझा लेना है, प्रोवाइड। विंसिंग का मतलब होता है विड्रॉ करना, अपने आप को डर से, डर या नर्वसमेंट में अपने आप को पीछे कर लेना। विंसिंग आया है बहुत बार एग्जाम्स। फॉस्टर, किसी को आप फॉस्टर कर रहे हो, पेट्रोल। स्टिमुलेट, सस्टेन करना मतलब टिकना,
आप बुरे से बुरे हालत में भी ना टिके हुए हो, ओके, विथस्टैंड किया, अपने आप को टिका के रखा हुआ है। हाँ, फॉस्टर करना मतलब किसी को प्रमोट करना, ठीक है, किसी को फॉस्टर कर रहे हो मतलब किसी को प्रमोट, किसी को प्रोत्साहित कर रहे हो, किसी को प्रमोट कर रहे हो, किसी को स्टिम्युलेट तो लिखा ही है, ठीक है, प्रमोट कर रहे हो, किसी को प्रोपेल कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, किसी काम को करने के लिए ना प्रोत्साहित कर रहे हो। फोर्ज, फोर्ज, विंसिंग, विड्रॉ करना, अपने आप को पीछे कर लेना। फोर्ज का मतलब है, हाँ, फोर्ज करना। अब देखो, अच्छे से देखो, क्रिएट करना तो बिल्कुल नहीं है। फोर्ज का मतलब तो नकली, धोखाधड़ी, नकली। फॉस्टर ना एक सौतेला के सेंस में भी जाता है। हाँ, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। फेक, अच्छे से देखो। काउंटरफीट नोट्स, पुलिस ने बहुत सारे काउंटरफीट नोट्स जब्त किए हैं, नकली। फेक का मतलब भी है नकली। जब दोनों का मतलब नकली है, ओके, दोनों का मतलब नकली, जिसका मैंने बहुत सारे आपको नकली का बताया भी है, स्पूरियस बताया है, एपोक्रिफल बताया है, सबका मतलब होता है नकली। अब अच्छे से देखो, एपोक्रिफल ऐसा कुछ बताया है ना, एपोक्रिफल। हाँ, देखो, अच्छे से देखो। आप लोग आंसर सी बोल रहे हो, फोर्ज करना। अच्छे से देखिए, फोर्जरी नाउन है, फोर्जरी का मतलब है धोखाधड़ी। ये देखो, ये फोर्ज है ना, धोखा देना, ये फोर्ज वर्ब है, ठीक है, फोर्ज वर्ब है। और ये जो फोर्ज्ड है, फोर्ज्ड, ये जो फोर्ज्ड है, फोर्ज सिग्नेचर, ये वर्ब का भी काम करता है और ये एडजेक्टिव भी है। और ये जो फोर्जरी है ना, ये तो नाउन है, फोर्जरी नाउन है। अब मुझे बताओ कि ये वर्ड में आप लोग जो, ये फेक एडजेक्टिव है, फेक एडजेक्टिव है, और काउंटरफीट भी एडजेक्टिव है। ये आंसर तब होता ना जब यहाँ पे फोर्ज की जगह फोर्ज्ड होता, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता। बट यहाँ पे फोर्ज तो नहीं है, यहाँ फोर्ज है, फोर्ज यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। आंसर भी ये होगा, फॉल्सिफाई, फॉल्सिफाई होगा, फॉल्सिफाई, फॉल्सिफाई होगा। वी नीड अ वर्ब ओवर हियर, फॉल्सिफाई। नेक्स्ट, फिटीड। ये मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है, कैसे पहचाने कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव। ऑर्नामेंटल मतलब वेरी डेकोरेटिव, ऑर्नामेंट। कॉमिकल का मतलब तो अभी पढ़ा है ना, कॉमिकल है, बहुत कॉमेडी वाला पर्सन है, हंसाने वाला। ऑर्नामेंटल मतलब सजाना, डेकोरेटिव सजावट, रेगुलर तो पता ही है। फेटिड का मतलब होता है ना समथिंग विच इज बहुत बैड स्मेल दे रहा है, बासी है, ठीक है, बैड स्मेल, बासी के सेंस में। बासी खाना भी हो जाता है, मतलब बहुत बासी, बहुत, जिसको हम बोलते हैं ना बहुत रॉटेन है, सड़ा हुआ, स्टेल फूड है, स्टेल, प्यूट्रिड है, फेटिड है, तो इसका मतलब भी होता है स्टिंकिंग, बदबू, बैड स्मेल। रैंसिड है, एसिड, एसिड, रैंसिड, एसिड। पंजेंट है, हाँ, स्टेल है, बासी है। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी करना है, लाइक भी कर देना है सेशन को। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड एक तो मैंने आपको 45 वर्ड पढ़ाया है, 45 वर्ड फोर्ट से पढ़ाया। फोर्ट का मतलब किला, 45 करना मतलब मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। तो हो सकता है आप इस पे जाओगे। फॉर्च्यून का मतलब तो लक हो गया। फोर्टिट्यूड का मतलब है ना वो बिहेव, वो बहादुरी, वो करेज,
जो आप मुसीबत के समय दिखाते हो, तो ये ब्रेवरी होगा, ब्रेवरी होगा। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है ना स्ट्रेंथन करना, किसी भी चीज को ना मजबूत करना, वो स्ट्रेंथन करने वाला सेंस में। और ये तो फोर्टिट्यूड मतलब बहादुरी जो मुसीबत के समय। और पुलिस को बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है, मतलब सक्सेस मिला है। फॉर्म्यूलेट लाइक कर दिया है, शाम को देखूंगा। बहुत सारे बच्चे शाम को ही देखते हैं। एटीट्यूड, फॉर्मुलेट, प्लान्स वगैरह फॉर्मुलेट किया जाता है। रेगुलराइज करना मतलब कोई भी काम को रेगुलर वे में करना, और कंटेम्पलेट करना तो किसी भी चीज के बारे में सोच विचार करना। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। अच्छा, आपको प्रसिद्धि, रेपुटेशन, आपका फेम अच्छा है, प्रसिद्धि। हाँ, फॉर्मुलेट करना मतलब फॉर्म, क्रिएट, मेक, डिवाइस, प्लान्स वगैरह डिवाइस करते हो, डिवाइस होगा, डिवाइस। फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कल किया था ना, वित्तीय। ये तो फिजिबल शायद आपको बता दिया था। फिजिबल का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी प्रैक्टिकल, जो चीजें प्रैक्टिकली लागू हो सके। रियलिस्टिक है, फिजिबल है, उसको रियलिस्टिक बेसिस पे है। और इनसॉल्वेंट का मतलब है गरीब, ओके, दिवालिया, पॉपर, इंडिजेंट, ठीक है, पॉपर पापड़ बेचता, गरीब है, डेस्टिट्यूट है, इंसॉल्वेंट उसी सेंस में। और फिजिकल तो भौतिक, तो आंसर इज फाइनेंशियल। नेक्स्ट, फिनिकी, फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। आज जिसका भी सीजीएल का एग्जाम है ना, आज भर के आशीर्वाद दे दिया है। अब तो आई थिंक कल तक आपका सीजीएल नॉट सीएचएसएल खत्म हो जाएगा। मैनमेड है, मैन के थ्रू है, ऑपरेटेड मैनुअल्स मतलब ऑपरेटेड बाय मैन, जो किसी आदमी के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, मैनुअल है। एक्सप्रेशन तो पता ही है, हाव भाव, योर एक्सप्रेशंस, योर जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज। ट्रॉपिकल का एक तो ट्रॉपिकल वो चीज है जो ट्रॉपिक वाले जगह से रिलेटेड है, रिलेटेड टू ट्रॉपिकल कंट्रीज, ट्रॉपिक से रिलेटेड है। और एक ट्रॉपिकल का मतलब भी होता है ना बहुत हॉट, बहुत ह्यूमिड। ट्रॉपिकल कंट्रीज में गर्मी पड़ती है, ह्यूमिड, हॉट, सल्ट्री वेदर, जहां पे बहुत गर्मी वगैरह है, ट्रॉपिकल गर्मी के सेंस में भी है। हाँ, फिनिकी का मतलब वो लोग होते हैं ना जो बहुत नखड़े वाले होते हैं, बहुत फसी होते हैं, छोटी छोटी चीजों को बहुत बारीकी से लेते हैं, बहुत नखड़े वाले होते हैं, बहुत फसी होते हैं, बोले हर चीज उन्हें परफेक्ट चाहिए। दिस पीपल आर वेरी नखड़ेल, जिसको नखड़ेल बोलते हैं। दिस पीपल आर वेरी डेंटी, ठीक है, बहुत डेंटी होते हैं, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग को ना हम बोलते हैं पर्सनिकिटी का मतलब भी होता है, वही है, नखड़े वाले लोग होते हैं बहुत। बच्चे भी खाने में कभी कभी बहुत चूजी होते हैं ना, बहुत फसी होते हैं, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। जिसको प्लीज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इनको खुश करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इनको एक एक चीज परफेक्ट चाहिए। तो ऐसे लोग को हम बोलते हैं फास्टिडियसनेस। दे आर वेरी पर्टिकुलर, हर चीज उन्हें बारीकी से चाहिए, नखड़े वाले होते हैं, परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट। यस, डेंटी होते हैं, फसी होते हैं, पर्सनिकिटी होते हैं, चूजी होते हैं, फ्लडेड। जल्दी जल्दी करते हैं। फ्लडेड, पूरा फ्लडेड है। सर्ज का मतलब होता है ना, प्राइस सर्ज हो रहा है। सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना, सर्ज का मतलब है इंक्रीज होना, ठीक है। और स्लम्प का मतलब है गिरावट, डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो इंक्रीज होने के सेंस में है। और ईडी लगा है, फ्लडेड पास्ट टेंस है, एडजेक्टिव के सेंस भी हो सकता है। डेजर्टेड मतलब त्याग देना। एक डेजर्टेड का मतलब है अबैंडन भी होता है, लोनली, अकेला, त्याग दिया। स्प्रे तो पता ही है। तो आंसर इज डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब तो बताया है,
फर्स्ट डे मैं जब करवा रही थी तो बताया था ना, डिल्यूट का मतलब होता है चीट करना, और ये डिल्यूट का मतलब है बाढ़, फ्लडेड 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 फ्लडेड, क्राउडेड, इनंडेटेड, फ्लडेड, भरा हुआ है, इनंडेटेड विथ, क्राउडेड विथ, फ्लडेड विथ, सबमर्ज्ड विथ, ओके, डिल्यूट, भरा हुआ। सारा प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है, अभी तक आपको पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि आपने प्रीवियस ईयर देखा नहीं है। कहां से कहीं दूसरे जगह से वोकैब उठा के लेके आ रही हूं, सब प्रीवियस ईयर ही है। फेमिलियर, आप कोई भी चीज किसी से फेमिलियर हो, यू आर वेल फेमिलियर हो, यू आर अवेयर, परिचित हो, किसी भी चीज से फेमिलियर हो, आपको ठीक से पता है, आप किसी भी चीज से वेल वर्स्ड हो, कन्वर्स्ड हो, वेल वर्स्ड, फेमिलियर हो, परिचित हो, अवेयर हो, वेल वर्स्ड, आप आराम से कर सकते हो, वेल वर्स्ड हो, यू आर कन्वर्सेंट, यू आर कन्वर्सेंट विद द रूल्स ऑफ ग्रामर। कन्वर्सेंट का मतलब भी होता है भली भांति किसी चीज से परिचित होना, मतलब कोई भी चीज आप, चलो आंसर बताओ। एलियन, आपको एलियन बना दिया, एलियन मतलब अननोन, जिससे आप भली भांति परिचित नहीं हो, ये तो एंटीनिम हो गया ना। रिलेटिव और कॉमन पता है। पॉलिसी वॉल्सी, पॉलिसी वॉल्सी फ्रेंड्स, पॉलिसी वॉल्सी फ्रेंड्स आपके वो फ्रेंड्स होते हैं ना जो बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, जो फेमिलियर है, जिनको आप जानते हो, जिनसे आप बहुत क्लोज हो। पॉलिसी वॉल्सी इज द करेक्ट आंसर। कॉमन नहीं है बट फेमिलियर है, नहीं, कॉमन वर्ड अलग हो गया है, कॉमन वर्ड अलग हो गया, बहुत कॉमन है। कॉमेंट भी दे रहे हैं और पॉलिसी वॉल्सी भी आ गया है, तो दोनों में देखो 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 देखो, एक मिनट, आपको लग रहा है ना बहुत फेमिलियर है, आप किसी चीज से भली भांति परिचित हो, तो एक मिनट, आप कॉमन भी डाल सकते हो। अगर कॉमन पॉलिसी वॉल्सी नहीं होता है ना, मतलब जिससे आप बहुत क्लोज हो, फेमिलियर हो, पॉलिसी वॉल्सी, यस। अगर पॉलिसी वॉल्सी वर्ड नहीं होता ना तो हम कॉमन कर देते हैं, जो चीज बहुत कॉमन है, ओके, उसमें कुछ नयापन नहीं है। कॉमन थोड़ा सा अलग हो गया। कॉमन का मतलब होता है ना, उसमें कोई भी नथिंग न्यू, उस चीज से रिलेटेड कुछ भी नयापन नहीं है, बहुत कॉमन है। कॉमन हो गया मतलब बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है, कॉमन है। अगर मिलते जुलते में इसको भी टिक कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों आ गया है तो आप प्रायोरिटी इसको दोगे, प्रायोरिटी। पॉलिसी वॉल्सी फ्रेंड्स है, पॉलिसी वॉल्सी फ्रेंड्स मतलब यू आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स विथ हुम वी आर वेरी फेमिलियर। अगर ये नहीं होता तो हम इसको आंसर टिक करते, ये नहीं होता तो हम इसको टिक करते। फर्मली, ऐसा वाला ना, मैं एक आपका टेस्ट रखने वाली हूं, कब है? नेक्स्ट वेंसडे का, आई डोंट रिमेम्बर द डेट। आज तो थर्सडे है ना, नेक्स्ट वेंसडे में आपको अनअकैडमी पे एक टेस्ट रखा है, ठीक है? डेट मुझे याद नहीं है नेक्स्ट वेंसडे कौन सा डेट है, तो रात को 8 बजे अनअकैडमी पे एक स्पेशल क्लास मैंने रखा है, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास, दिस इज फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो वहां पे मैंने सम ट्रिकी वोकैब्स रखा है, ट्रिकी वोकैब्स इसी टाइप का जो अभी पॉलिसी वॉल्सी वाला करवाया, ट्रिकी वोकैब्स। उसमें आपको लगेगा ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, बट आंसर कौन होगा हम लोग करेंगे। और पहले जो 5 स्टूडेंट है ना, उसको 500 का वाउचर है, ठीक है? 500 का वाउचर है। तो फर्मली का मतलब होता है वेरी दृढ़, वेरी स्ट्रांगली, वेरी टाइटली, ओके, वेरी स्ट्रांग, वेरी फर्म, बहुत दृढ़, डिटर्मिनेशन के साथ। तो आंसर इज वेरी टाइटली। ड्रास्टिक का मतलब होता है ना अ सडन बट अ वेरी महत्वपूर्ण चेंज, ओके। ड्रास्टिकल का मतलब होता है वेरी मेजर चेंज, मेजरली। और स्टेडली का मतलब होता है स्लोली। और इन अनइवनली का मतलब है इवन वे में नहीं चल रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चल रहा है, इरेगुलर। ड्रास्टिक का मतलब होता है एक बहुत मेजर, ध्यान देने योग्य चेंज। दिस इज फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, दिस इज फ्री। इसमें अवार्ड 500 का अलग चीज है, इस पे आपको ध्यान रखना है कि ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। हम लोग अवार्ड के लिए टेस्ट थोड़ी देंगे। रात को 8 बजे रखा हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर द डेट, बट मैं आपको लिंक वगैरह शेयर कर दूंगी। फैचुअस, स्टेडी का मतलब है धीरे धीरे, कंटिन्यूअस,
धीरे धीरे बट कंटिन्यूस। इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स एली आपका रोज का एक ही ड्रामा है। आप रोज एक ही चीज पूछते हो कि इंग्लिश का कोर्स कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। 995835 15 जून है। ओके 15 जून है। फैचुअस है, फैट फैट फैट, मोटी बुद्धि। फैट मोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं जो बहुत सिली होते हैं। दिस पीपल आर वेरी फुलिश, सिली। बताया भी है ना, ऑब्ट्यूज है, डंस है, इग्नोमरस है। मोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं, बहुत फुलिश होते हैं, सिली। फास्टिडियस तो अभी किया है, अभी किया था ना फास्टिडियस। बहुत चूजी लोग होते हैं। और फैंटास्टिक तो बहुत शानदार, वेरी एक्सीलेंट। और फनी तो पता ही है, फनी इज इन सेंस ऑफ बहुत फनी है, वेरी कॉमिकल है। फेलोनी, मैं सोच रही हूँ ना बीच बीच में कुछ एमटीएस का सेट भी ले आऊं। ठीक है, एमटीएस का सोच रही हूँ कि कोई सेट ले आऊं जो एमटीएस का प्रीवियस पेपर, थोड़ा सा आपके लिए भी चेंज हो जाएगा। एमटीएस का वो प्रीवियस पेपर लेके आऊंगे ना जो थोड़ा सा खतरनाक हो, डेंजरस है। आपको लगेगा नहीं कि वो एमटीएस का प्रीवियस पेपर है, वो चुन के लेके आती है। थोड़ा सा आपके लिए चेंज हो जाएगा, आपके लिए चेंज हो जाएगा। ओके, फेलोनी का मतलब होता है क्राइम, क्राइम करना, क्राइम क्राइम क्राइम। वर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब तो विवाद, डिस्प्यूट हो रहा है। ओके, दो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट है, डिस्कॉर्ड है, कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, ये याद रखना। और आर्ग्यूमेंट तो पता ही है। थोड़ा सा अच्छा वाला चुन के लेके आती हूँ, डिफिकल्ट वाला जो आपको लगेगा कि अरे एमटीएस में ऐसा भी आ सकता है। फेच्ड, एक तो होता है फार फेचेड, याद रखना। फार फेचेड एरियाज, फार फेचेड एरियाज मतलब दूर दराज के एरियाज जहां पे बेसिक सुविधाएं कम है। रिमोट एरियाज, दूर दराज के एरियाज। और आपने एक बचपन में पोएम पढ़ा होगा ना, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। ठीक है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। तो अब बताओ, ये PAIL पेल वाला का मतलब होता है ना बकेट, बाल्टी। तो वो गया अप द हिल एक बाल्टी पानी लाने के लिए। फेच करना, फेच करना मतलब ब्रिंग करना, और उसी का पास्ट टेंस है फेचेड। फेचेड का मतलब है ओके ले करना, लेड करना तो बिछाना, और सेंट तो पता ही। हाँ, brought fascination, because there are many students who were demanding ना, there were many students who were demanding कि मैम MTS का अपने YouTube पे भी करवा दीजिए। फैसिनेशन, किसी चीज के प्रति आपका फैसिनेशन होना, एग्रीमेंट होना, डिसलाइक होना। डिसलाइक तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी के कहने पे कोई चीज लाना इज फेच। ओके, फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ब्रिंग तो ऐसा भी ला सकते हो। ओके, जैसे ब्रिंग, आई ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। बट फेच मतलब आप किसी को बोल रहे हो आपके लिए लाने के लिए। ब्रिंग तो अपने आप भी ला सकते हो, बट फेच किसी को बोला जा रहा है आपके लिए वो कुछ लाए। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। फैसिनेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन। आज फटाफट खत्म कर लेते, कल देखती हूँ क्या करना है। अब मुझे स्पोकन भी तो इंट्रोड्यूस करना है। अपील करना, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, आपको अपील कर रहा है। ये अपील कोर्ट वाला अपील नहीं है कि मैम अपील का मतलब तो आवेदन होता है। एक अपील का मतलब अट्रैक्शन भी होता है। फिलिप, फिलिप, बूस्ट, काउंसिल, फोटेल, डिटेस्ट, किसी का डिटेस्ट करना। डिटेस्ट करना मतलब किसी को डिसलाइक करना,
घृणा करना, घृणा लिख लो, घृणा करना, किसी से घृणा करना, डिसलाइक करना, हेट करना, अबोर करना। बूस्ट का मतलब है किसी को एनकरेज करना, प्रमोट करना, ठीक है, किसी को स्टिम्युलेट करना, प्रमोट करना, एनकरेज करना अच्छे काम करने के लिए। काउंसिल, ये वाला काउंसिल नहीं है, ये काउंसिल का मतलब है परिषद, बोर्ड, और ये काउंसिल करने का मतलब है किसी को गाइड करना। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो आपको काउंसिलर्स मिलते हैं, ठीक है, काउंसिलर्स मिलते हैं जो आपको गाइड करते रहते हैं, गाइड करते हैं कौन सा बैच लेना है, एडवाइस करना। और ये फोटेल का मतलब है भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी। तो आंसर इज फिलिप करना मतलब किसी को एनकरेज करना, बूस्ट करना, प्रोत्साहित करना काम को करने के लिए। आंसर इज बूस्ट, बूस्ट, बूस्ट। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग। एक चीज और याद रखना है, आप लोग पता नहीं टेस्ट दे रहे हो कि नहीं, एक YouTube पे हर दिन रात को 8 बजे, 8:30 बजे, ठीक है, YouTube पे ही, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि जो स्टूडेंट्स भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका बेल आइकॉन है, ओके, एक घंटी का साइन है, उसको प्रेस कर देना, घंटी का साइन को प्रेस करना, ताकि रात को 8:30 बजे एक क्विज जाता है, वो वाला, ये वो क्विज नहीं है जो मैं कम्युनिटी पे डालती हूँ, ठीक है, ये वो वाला क्विज नहीं है, ये रात को 8:30 बजे जाता है। इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, ओके, 5 क्वेश्चंस होते हैं, और आपका बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, 5 क्वेश्चन बनाने में ना ज्यादा से ज्यादा आपका 2-3 मिनट लगता है, तो आप आपका पूरे दिन का 2-3 मिनट तो इस क्विज में दे सकते हो। आप ही के भलाई के लिए ना मैं चाहती हूँ कि आपको प्रैक्टिस में एंगेज कर दूं, और आपके प्रैक्टिस वर्क को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब मैं कर रही हूँ, क्योंकि साथ साथ आंसर भी जा रहा है, ठीक है। 8:30 बजे क्विज जाता है, 5 क्वेश्चन जाता है। पहला दिन मैंने एरर डाला था, और कल उन्होंने शायद वोकैब डाला है, ठीक है, वोकैब में सिनोनिम्स डाला है, तो उस क्वेश्चंस को काइंडली 8:30 बजे अटेम्प्ट जरूर करिए। अगर आप अटेम्प्ट नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो रिकॉर्डेड में कर दीजिए, रिकॉर्डेड में भी आपको मिल जाएगा, 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन सीख लोगे बहुत कुछ, बहुत चीज सीख लोगे। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना, आपके स्कोर से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई बच्चों का मैक्सिमम अब करेक्ट होना शुरू हो गया। अब मैंने बोला है कि खतरनाक इडियम्स डालना, आज के लिए उन्हें बोला है कि खतरनाक वाला 5 इडियम्स डालना, क्योंकि खतरनाक वाला क्या, जो चीज आता है ना उसको बात, खतरनाक में कुछ अननोन इडियम्स जो आपने नहीं पढ़ा है वो आना चाहिए, ताकि आप उस टेस्ट में कुछ ना कुछ नया सीखो। तो दे देना 8:30 बजे, दे देना, स्कोर भी कमेंट करना। 5 में 5 आया तो बहुत अच्छी बात है, 2-3 मिनट की बात है। कुछ के मन में लगेगा ना मेरे तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक, क्वेश्चन के बाद आंसर मिलते जाएगा, दे देना, टेंशन नहीं लेना। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब होता है हरी आप, टाइम इज फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब है कोई भी चीज क्षणिक होना, मतलब टेम्परेरी होना, टेम्परेरी, एफेमरल। अफीम का नशा थोड़ी देर के लिए, एफेमरल। ईवा का परफ्यूम थोड़ी देर के लिए, एवेनिसेंट, ठीक है, टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिटरी, क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड है, फुगेशियस है, थोड़ी देर के लिए, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं, ट्रांजिटरी है, क्षणिक भर के लिए। तो इसका क्या होगा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, समथिंग विच इज वेरी पारदर्शी, बहुत क्लियर है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है ना पीसफुल, और कोई भी चीज टिपिड है, टिपिड का मतलब है वार्म, गर्म, और बहुत ज्यादा गर्म, इसको ल्यूक वार्म। गुनगुना पानी लेते हो ना, गुनगुना पानी ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है ना बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो वार्म, ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स। कहीं आप शो वगैरह में जा रहे हो तो आपको वार्म रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कोल्ड रिस्पॉन्स में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और गुनगुना रिस्पॉन्स मतलब है ठीक है लोगों ने उसको पसंद किया, कोई बहुत ज्यादा नहीं किया। तो फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक, ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी। शॉर्ट लिव्ड, यस, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट, वाइब्रेंट, समथिंग विच इज वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है ना समथिंग विच इज फुल ऑफ, बहुत वाइब्रेंट है मतलब बहुत ब्राइट है। कोई पर्सन वाइब्रेंट है मतलब बहुत ज्यादा उत्साह से भरा हुआ, बहुत एनर्जेटिक है, ओके, बहुत जिंदा दिल है, लाइवली है। और ग्लेयरिंग का मतलब है वेरी चमकदार,
और एक तो किसी को गुस्से में भी देख रहे हो ना, ग्लेयरिंग, ग्लोइंग, उसको भी हम बोलते हैं ग्लेयर कर रहा है। विशियस का मतलब होता है वेरी बैड, आपके लिए हार्मफुल, और प्लेजेंट तो अच्छा है। ओके, प्लेजेंट तो वेरी अच्छा। उसने अपने फ्लैग को, उसने अपने झंडा को रेंट पे दे दिया। कोई व्यक्ति अपने इंडियन झंडा को रेंट पे लगा दे रहा है, इसका मतलब कैसा है? बहुत करप्ट है, बेईमान है, करप्ट है, वांटेड है। तो आंसर इज विशियस, वेरी बैड, विकेट, विकेट। प्लेजेंट है, जिसने अपने झंडा को रेंट पे लगा दिया, फ्लैग को, प्लेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्राइबल। कहां पर आता है? इंग्लिश में चारीबाम पे आता है। ओके, आप मेरे उस पर जाते हो ना, अगर आप नहीं देख पाओगे तो जैसे आप ऊपर मेरे इस पे जाते हो यूट्यूब पे, तो आपको प्लेलिस्ट दिखता है, ठीक है, प्लेलिस्ट दिखेगा, कम्युनिटी दिखता है, ठीक है। आप मेरे प्रोफाइल मतलब यूट्यूब पे जाते हो, कम्युनिटी दिखेगा और एक जगह वीडियोस दिखेगा, ठीक है। आप इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे जाना, उसको क्लिक करना, जहां पे प्रोफाइल पिक वगैरह सब आता है, जहां पर वीडियोस आते हैं, ओके, तो वहां पे मिल जाएगा। वीडियोस में एक क्विज में कम्युनिटी पे भी डालती हूँ, ठीक है, आफ्टरनून में जाता है शायद, एक क्विज कम्युनिटी पे भी डालती हूँ। थोड़ा सा कम्युनिटी में मतलब 3 की जगह अब मैंने 2 कर दिया, एक तो कम्युनिटी पे भी जाता है और 8:30 बजे वाला वीडियोस वाले में जाएगा। फ्राइबल का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत नाजुक हो, बहुत वीक, बहुत डेलिकेट, ओके, बहुत कमजोर, फ्लिमसी, लिम्सी। हमारी जब इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई थी ना, तो हम कोविड में लिम्सी खाते थे, फ्लिमसी, ठीक है। और फ्लैसिड भी बोलते हैं, फ्लैसिड इज फ्लैसीड, अलसी का सीड। जो लोग वीक होते हैं वो अलसी का सीड खाते हैं। तो चलो बताओ फ्राइबल का क्या मतलब है? स्पूरियस का मतलब तो नकली हो गया, फेक, फेक। और रिजिड का मतलब तो बहुत ज्यादा, जो लोग बहुत कठोर होते हैं, बहुत जिद्दी टाइप होते हैं, रिजिड होते हैं। और चलो डक्टाइल आपने पढ़ा होगा ना, डक्टाइल मैथ्स इसमें पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा डक्टाइल। डक्टाइल वो मेटल्स एंड ऑल दैट कैन बी बीटन इनटू वायर्स, मेलिएबल एंड डक्टाइल। और आंसर इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब भी होता है बहुत नाजुक, बहुत डेलिकेट, जो आसानी से टूट जाए, जिसको हम ब्रिटल भी बोलते हैं, जो बहुत नाजुक है, आसानी से टूट जाए, ब्रिटल, फ्राइबल, ओके। फॉरबिड, आर्डेंट, ऑब्स्टिनेट, डिलाइटफुल। डिलाइटफुल तो पता है, हैप्पी। और डिफिकल्ट तो पता ही है आपको, समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, वो तो पता है। ऑब्स्टिनेट, टिन की तरह जिद्दी है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है बहुत जिद्दी, बहुत ऑब्स्टिनेट है, बहुत रिजिड है, जिद्दी है। कितना सारे जिद्दी का वर्ड भी बताया है, अड़ा हुआ है, अडामेंट है, अड़ा हुआ है। अब चलो बताओ फॉरबिड। हाँ, फर्वेंट वर्ड पढ़ा है ना आपने, फर्वेंट, फर्वेंट। फर्वेंट लोग होते हैं जो लोग बहुत उत्साहित होते हैं, मतलब फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, उत्साहित, लाइवली, एनर्जेटिक, आर्डेंट रहते हैं मेहनत के लिए। फीवरिश, आंसर बताते जाना फटाफट। इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है किसी भी चीज की तीव्रता बहुत ज्यादा, इंटेंस, ह्यूज, इंटेंस इज वेरी सीरियस, ओके, वास्ट। काम का मतलब है शांति, वेरी पीसफुल। फीवरिश, एक वर्ड तो फीवर से रिलेटेड है। आज मैं फीवरिश फील कर रही हूँ, मुझे बुखार की तरह फील हो रहा है, फीवर। और एक फीवरिश लोग वो तो होते हैं ना, जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड, पागलपन, इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि पागलपन के कगार पे है, वेरी क्रेजी है, वेरी फ्रेंजीड है, कंट्रोल से बाहर है, चैग्रिन, कंट्रोल से बाहर। कभी कभी आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड बोलते हैं, ओवर एक्साइटेड है, एकदम क्रेजी है, फ्रेंजीड है, चैग्रिन है, कंट्रोल से बाहर, अनकंट्रोलेबल। इंटेंस है, इंटेंस का मतलब है किसी चीज की तीव्रता बहुत ज्यादा है, इंटेंस है, वेरी शार्प है, वेरी अक्यूट। अक्यूट का मतलब छोटा मत समझ लेना, अक्यूट मतलब बहुत तीव्र।
ठीक है, और आंसर इज एक्साइटेड। एक फिवरिश का मतलब ओवर एक्साइटेड। फंबल, फंबल फंबल। तो सेशंस अच्छे लग रहे, लाइक वाइक भी कर लेना है। देख रही हो एनर्जी लेवल कम हो रहा है, जेड में तो गायब ही हो जाओगे, इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक देना जरूरी है। फ्रेनेटिक्स ना एकदम फ्रैंटिक बोल सकते हो, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा लोग को ना फ्रैंटिक भी बोलते हैं। फ्रैंटिक एकदम जुनून, क्रेजी, फ्रेनेटिक क्रेजी के सेंस में जाता है। फंबल करना, फंबल करना मतलब लड़खड़ाना, ठीक से चल नहीं पाना। टू डू समथिंग वेरी क्लमजीली, टू डू समथिंग मतलब बहुत बेढंगे तरीके से, खास करके हाथों के मूवमेंट में, पैरों के मूवमेंट में लड़खड़ा रहे हो। समथिंग, टू डू समथिंग, बहुत बेढंगे तरीके से काम को कर रहे हैं, क्लमजी वे में, बहुत ऑकवर्ड। ऑकवर्ड तो क्या होगा? अपोज करना तो विरोध करना, अपोज करना। कंफ्यूज करना तो पता है, कंफ्यूज करना, बैफल करना। तो आंसर इज फ्लाउंडर। कोविड में जैसे है ना कि हमारा इकोनॉमी फ्लाउंडर कर रहा था, हमारा इकोनॉमी लड़खड़ा रहा था, स्टैगर कर रहा था, लड़खड़ाना, फ्लाउंडर करना, लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। ए टू जेड बहुत वर्ड है। एग्जाम के पहले ये शीट को मैं जो दे रही हूँ रिवाइज कर लोगे ना तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाए। कंफाउंडेड तो अलग हो गया, कंफ्यूज्ड। फ्लेजलिंग, ओवर कॉन्फिडेंट, एंथुजियास्टिक, प्लैसिड। प्लैक में प्लैक वर्ड है, आपको रूट वर्ड में बताया भी है। प्लैक का मतलब होता है वेरी पीसफुल, क्वाइट। हाँ, फ्लेजलिंग, फ्लेजलिंग लोग उसको बोलते हैं ना जो अभी नया नया कोई काम सीख रहे हैं, अभी नो सीखिया है, नोविस है, ठीक है। नोविस, नोवाइस वर्ड है, नोविस अभी बिगनर है, नया नया काम सीख रहा है, ठीक है। अभी अप्रेंटिस है, नया नया उड़ना सीख रहा है। ग्रीन हॉर्न है, कच्चा है, बच्चा अभी कच्चा है, अभी सीखा नहीं है ग्रीन हॉर्न। तो सम हू इज इनएक्सपीरियंस्ड, फिटिड, ये तो मैंने करवाया है। हेजार्डस, हेजार्डस का मतलब है बहुत, इनसॉल्वेंट तो बता ही दिया है। हेजार्डस बताया था ना, डेंजरस, ठीक है। और पेरिलस का मतलब भी डेंजरस है। और अब आंसर है फिटिड का मतलब है, कल ही बताया था, कल। फिटिड मतलब प्यूट्रिड, बासी, कोई भी चीज, कुछ मैं आपको बता रही थी जिसमें अब मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ, एफ वाले वर्ड में फिर से प्यूट्रिड है, बासी है, रॉटेन है, फेटिड है, प्यूट्रिड है, ये वर्ड बता रही। स्टिंकिंग है, बैड स्मेल, बैड स्मेल। फियल्टी, इससे करने, रिवाइज कर लो ना, इतना वो क्या, आप रिवाइज कर लो, बहुत जबरदस्त बात होगी इतना कर लोगे तो। रैंसिड कर रही थी। वेट बिहाइंड द ईयर्स, हाँ ये तो आपके एग्जाम में आया था। वेट बिहाइंड द ईयर्स, जो अभी नए नौसिखिया लोग हैं, लिख लेना यहाँ पे। एक तो ग्रीन हॉर्न बताया है, वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स नौसिखिया को बोलते हैं। और एक होता है वेट ब्लैंकेट, दूसरे का मजा किरकिरा करना। आप कोई चीज को नहीं एंजॉय कर सकते हैं ना, दूसरे के स्पॉइल द फन, दूसरे के चीजों में ओके स्पॉइल करना दूसरों को। अगर मैं कोई चीज एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं तो मैं तुम्हें भी एंजॉय नहीं करने दूंगा, स्पॉइल द फन। और ये तो वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब है नौसिखिया। फियल्टी, यस, फियल्टी का मतलब होता है लॉयल्टी, लॉयल्टी, वफादारी, लॉयल्टी। ये तो किया है अपनी। फिडिलिटी वर्ड करवाया था मैंने, फेथफुलनेस। फिडिलिटी वर्ड से बोला था ना, फिड, फिड का मतलब है ट्रस्ट, किसी पे ट्रस्ट है, फियल्टी है। फोरटेस्ट, बहुत सारे वर्ड्स आपने किए हैं यहाँ। फिडिलिटी का आपने होमेज, लॉयल्टी अभी तो करवाया था, लॉयल्टी, लॉयल्टी तो हो ही गया था। एलिजियंस, कंट्री के प्रति लॉयल्टी है तो एलिजियंस। ओबीजेंस, ओबे कर रहे हो, वफादारी निभा रहे हो। फोरटेस्ट, फोर का मतलब है पहले,
FOR, इसे फोरटेल, पहले से ही भविष्यवाणी कर लेना। और बिटरनेस का मतलब होता है कड़वाहट, ठीक है, कड़वाहट, किसी के प्रति ना कड़वाहट रखना, किसी के प्रति नफरत, कड़वाहट, एंटीपैथी रखना, किसी के प्रति मैलिस, कड़वाहट रखना। और स्वीट तो पता है स्टूडेंट, एंटिसिपेट, एंटिसिपेट कर लेना, पहले से ही अनुमान लगा लेना, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन। ओके, नेक्स्ट वाला विल डू टिल 40, फीकेंड। अभी तक तो कितना सारा आपने सीख लिया होगा, अगर आप रिवाइज कर रहे होगे ना तो कितना सारा वर्ड्स आपने सीख लिया होगा। बता रही हूं, जब मैंने आपको बी वर्ड करवाया था, बैरन करवाया था, बैरन का मतलब बंजर होता है, और बंजर में मैंने ये लिखवाया था इनफिकेंट। इनफिकेंट का मतलब होता है जो बंजर है, फ्रूटलेस है। ओके, फ्रूटलेस। अ वुमन हु इज नॉट केपेबल, चिल्ड्रन इनफिकेंट बोल देते हैं, बट फिकेंट इसका उल्टा हो गया, फ्रूटफुल। फ्रूटफुल है, अरेबल है, फ्रूटफुल है, प्रोडक्टिव है, कितना सारा वर्ड सीखा है आपने। और डीके का मतलब तो पता ही है, कोई भी चीज डीके हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। और चेंजेबल तो पता ही है, स्ट्रॉन्ग भी पता है। फिएस्टा, अगर आपको किसी वर्ड का ना सिनोनिम पता है तो आप एंटोनिम भी कर लोगे। नहीं एसएससी लवर, आपको और कहीं से करने की जरूरत नहीं है, पहले इसी को करो ना। प्रोलिफिक है, हाँ, प्रोलिफिक का मतलब एक्सपर्ट भी होता है, फ्रूटफुल भी होता है। लिख रहे मैम आप बहुत प्यारी हो, आपको इतना दूर से कैसे पता चल गया कि मैं बहुत प्यारी हूं? ये तो प्लस वाले बताते हैं ना कि मैं क्या हूं, ये सब नहीं लिखना है कमेंट्स में। फिएस्टा, फिएस्टा का मतलब होता है फेस्टिवल, कोई उत्सव, फेस्टिवल, कार्निवल। और ये जो नैप होता है ना, दोपहर में आप नैप लेते हो, शॉर्ट स्लीप, झपकी, जिसको झपकी बोलते हैं, 40 विंग्स, 40 बार झपकी ले लिया, हाँ, 40 विंग, जिसको कैट नैप बोलते हैं। कैट, कैट कभी गहरी नींद नहीं सोती है, छोटा सा नैप, शॉर्ट स्लीप। और पजल तो कंफ्यूज। ये फिएस्टा का मतलब होता है उत्सव, फेस्टिवल, कोई उत्सव, कार्निवल, कार्निवल। ओके, एक वाटर पार्क का नाम भी है, अच्छा, जाते हो वहां एक फेस्टिवल मनाने, वहां पे कार्निवल, कैटनैप, शॉर्ट स्लीप। फेरिट, एक तो फेरीज होते हैं, फेरी का मतलब क्या बताया, छोटे छोटे बोट्स होते हैं, अभी किया था ना हमने, वो बोट्स जो आपको एक जगह से दूसरे जगह कैरी करते हैं। फेरीज आर द बोट्स, पैसेंजर्स को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, वो तो फेरी हो गया। अब फेरेट का मतलब पता है अमरनाथ, जितना कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है ना, उतना पेड में नहीं मिलता है, पता है। इमेजिन करो कि पेड में कितना जाता होगा। हाँ, फेरेट करना मतलब किसी भी चीज को। एक फेरेट ना, एक तरह के डॉग्स भी होते हैं, पुलिस वगैरह ये डॉग्स को यूज करते हैं, फेरेट वाले डॉग्स। हाउंड्स होते हैं डॉग, किस लिए? क्रिमिनल को ढूंढने में, सर्च करने में, हंट करने में, हंट करने में। और डिस्पर्स करना मतलब हंट करना, डिस्पर्स करना मतलब किसी भी चीज को बिखेरना। और कंसील तो हाइड करना है, कंसीलर, कंसीलर। हाँ, फेरेट एक जानवर भी है, डॉग्स, डॉग्स की तरह है, पुलिस डॉग्स लेके ढूंढते हैं ना क्रिमिनल को। फ्लक्स, इन स्टेट ऑफ फ्लक्स। एक वर्ड होता है इनफ्लक्स। चलो मुझे बताओ इनफ्लक्स का मतलब क्या होता है, मुझे कोई बताओ इनफ्लक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इनफ्लक्स? वे करना, वे मतलब वजन, वजन, किसी चीज को वजन लेना। इनफ्लक्स, इनफ्लक्स का मतलब बताना, वो ऑन मैं नहीं पूछ रही, ठीक है। फ्लक्स का मतलब तो चेंज होता है, जो चीज कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है, फ्लक्स होना। मुझे इनफ्लक्स का मतलब बताना। इनफ्लक्स, इनफ्लक्स का मतलब होता है अराइवल, किसी भी चीज का इनफ्लक्स, अराइवल, आगमन।
ठीक है, इन्फ्लक्स ऑफ, लोगों का आना, आगमन होना, अराइवल होना। मास डिपार्चर का एंटोनिम है, सही बोला है। डिपार्चर मतलब पलायन, इन्फ्लक्स मतलब आना। फोर्थ विथ, मुझे पता है इसका आंसर मुझे रॉन्ग मिलने वाला है। मैं इतना वोकैब इसलिए याद रहती हूं ना क्योंकि मेरे दिमाग में अननेसेसरी चीजें नहीं है। ठीक है, मैं लाइफ के एक ऐसे एज पे हूं ना मतलब जहां पे मुझे फिक्स चीजें याद रखनी है। बच्चों को खाना कब देना है, क्लास यूट्यूब का कब लेना है, कब अनअकैडमी का क्लास लेना है, कब शीट्स देना है, मेरे दिमाग में बस यही सब है। लेकिन आप लोग तो हमारे यंग जनरेशन हो, क्लास कहाँ करना है, कैसे करना है, कितना याद करना है, ये थोड़ा सा यहाँ पे है, और बाकी दिमाग में तो कूड़ा है, अननेसेसरी चीजें। इतने पार्ट में पढ़ाई है और इतना पार्ट में FB है, इंस्टा है और आपका यूट्यूब है, पूरा कचरा भरा हुआ। दिक्कत होती है याद करने, बट मेरा तो कुछ लाइफ में एक फिक्स लाइफ है, बस कुछ ही चीजों को याद करना। बट आपके लाइफ में मैं समझ सकती हूँ बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना होता है। तो कोशिश करो जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है ना, इस एरिया को जो पढ़ाई वाला है थोड़ा सा ज्यादा घेर लो और थोड़ा थोड़ा ये सब करो। एक बार एग्जाम खत्म हो जाएगा, जॉब ले लोगे तो उसके बाद कौन पूछेगा आपको। आप कंफ्यूज हो सकते हो फोर्थ राइट से। एक वर्ड होता है फोर्थ राइट, जो फोर्थ राइट लोग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बोल्ड होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो है मुंह पे बोलते हैं, बातों को घुमा फिरा कर नहीं बोलते हैं। दिस पीपल आर अबव बोर्ड, ठीक है, अबव बोर्ड होते हैं, फोर्थ राइट होते हैं। ठीक है, जो है आपके मुंह पे बोलेंगे फोर्थ राइट होते हैं। तो आप ना फोर्थ ये कर सकते हो टिक, बट ये फोर्थ राइट नहीं है, ये फोर्थ विथ है। फोर्थ विथ का मतलब है कोई भी काम को इमीडिएटली करना, इमीडिएटली करना। इमीडिएटली अननेसेसरी चीजों को हटा देना फॉर द टाइम बीइंग। ओके, nobody is stopping you from using Insta and all, but for the time being, till the time you don't crack your exams, ओके, तब तक तो ये सब पे ध्यान देना है ना। फ्रेनेटिक, अच्छा, अभी तो किसी ने पूछा भी था और मैंने यही वर्ड लिखा था। फ्रेनेटिक मेजर्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्रेज, कभी कभी किसी चीज को रोकने के लिए बहुत सारे आप फ्रैंटिक मेजर्स ले लेते हो। मेजर्स का मतलब है कदम, फ्रैंटिक पागलपन वाला कदम उठा लेना। फ्रैंटिक का मतलब होता है ना क्रेजी। और ये आइडल, एक आइडल का मतलब होता है मूर्ति, स्टैच्यू, मूर्ति, द आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा, मूर्ति। और एक आइडल मतलब आपके लाइफ में कोई ना कोई आपका आइडल होगा, आदर्श होगा, रोल मॉडल। ओके, और कॉन्टिनेंटल तो पता ही है। फॉर्ट्यूटस, डेलिबरेट, प्री अरेंज मतलब पहले से अरेंज कर लेना। डेलिबरेट का मतलब होता है ना इंटेंशनल, जानबूझकर, इंटेंशनल, जानबूझकर, इनएडवर्टेंटली। हाँ, फॉर्ट्यूटस का मतलब होता है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब लकी, फॉर्ट्यूटस है मतलब बहुत लकी है। ओके, हाँ, और लास्ट वाला अब आ गया, फोर्थ राइट आ गया, अब तो कर लोगे। फोर्थ राइट, फोर्थ विथ का मतलब है इमीडिएटली, और फोर्थ राइट मतलब हमेशा राइट बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लास्ट वाला वर्ड करके खत्म करती हूँ। फेलिसिटस, फेलिसिटस, फॉर्च्यून, फेलिसिटस। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना। कितना सारा आपको प्रैक्टिस जा रहा है, बस यही सोच कि ये दिन भर जो इंस्टा वगैरह पे इंगेज रहते हैं, इनको इंगेज कर दो क्विज बनाने। हाँ, चलो आंसर बताओ। यस, एक तो फेलिसिटेशन होता है, फेलिसिटेट करना, फेलिसिटेशन मतलब अवार्ड सेरेमनी, फेलिसिटेशन होता है अवार्ड सेरेमनी, हैप्पीनेस, खुशी मनाना।
बट फेलिसिटुअस का मतलब होता है कोई भी चीज अप्रोप्रिएट है। आज आपने एक नया वर्ड सीखा। अभी तक आप अप्रोप्रिएट का क्या सीख रहे थे? रेलिवेंट है, कोई भी चीज अप्रोप्रिएट है, किसी भी चीज से उपयुक्त है, एप्ट है, जर्मिन है, कोई भी चीज किसी चीज से उपयुक्त है, पर्टिनेंट है, रिलेटेड है, संबंधित है। आज आपने नया वर्ड एक और सीखा, फेलिसिटुअस। ओके ओके, तो फाइनली हमारा एफ वर्ड खत्म हो गया।